हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। और जितने भी लोगों ने मेरी हेल्थ के बारे में कंसर्न शो किया, आप लोगों ने मुझे रेमेडीज़ बताई, थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं के लिए। आई एम फीलिंग मच मच बेटर। सो स्टिल मेरी कोशिश है, जब तक मेरे गले का इशू चल रहा है, रीडिंग शॉर्ट एंड सिंपल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, लॉन्गिंग, क्रेविंग, aching, wanting, memories, reminiscing, dwelling, bittersweet. So clearly ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डेप्थ विद इन जा रहे हैं, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, दे कैन सी योर वैल्यू। सो ये इंसान अपनी फीलिंग्स में है, डेफिनेटली फीलिंग्स में ट्यून इन है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है ये इंसान इस वक्त, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपर लेवल पर फील कर रहे हैं। स्ट्रेस, टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स। सो अगर आप लोगों का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट। बिटरनेस, resentment, anger, hurtful words, conflicted, intimacy, bonding, sensual, confiding. सो एक बड़ा मैसेज स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि ये इंसान को ये फील हो रहा है कि इस कनेक्शन के ख़त्म होने से जो बिटरनेस उनके अंदर आई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। सो आपके पर्सन के दिल में बेहद एंगर है इस कनेक्शन के ख़त्म होने से। एक्सक्यूज़ मी। सो ये बिटरनेस इसलिए है, मे बी उनकी वजह से आज आप लोग साथ नहीं हैं, या कोई एक्सटर्नल और फैक्टर था जिस वजह से आप लोग साथ हो नहीं सके। सो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर एंगर और बिटरनेस आ गई है और उनको लगता है कि ये कभी नहीं जाएगी। उनके दिल में बहुत सारा रिग्रेट है, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, दे आर जस्ट कम्प्लीटली ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। दे डेफिनेटली फील कि उनको अब दोबारा किसी से भी प्यार नहीं होगा। वी हैव चेसिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस, शॉकिंग, turmoil, trouble, unexpected, foundation, established, family, security, confession, excuse me, unveiling, coming clean, and messages. So they want to come toward you. ये इंसान आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपसे ये कन्फेस करना चाहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, और जिस तरह से भी उन्होंने बिहेव किया इस कनेक्शन में, वट एवर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा उनके दिल में रिग्रेट्स हैं और बिटरनेस आ चुकी है उनकी ज़िंदगी में। दे रियली वांट टू टेल यू दिस। सो आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। आप अपनी फाउंडेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप उनको चेस नहीं कर रहे हैं। आई फील जैसे वो आपको चाहिए ही नहीं है अब। कुछ लोगों के लिए ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आ रहा है। सो आपके पर्सन को ये नज़र आ रहा है कि यू जस्ट डोंट वांट देम एनी मोर। आप उनसे किसी तरह से भी इंटरेक्ट अब नहीं करना चाहते हैं, और ये बात उनके दिल में और ज़्यादा एंगर को बढ़ा रही है।
उनके अंदर बिटरनेस और ज़्यादा बढ़ रही है, और ऐसे भी लगता है कि उन्हें हर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, हर किसी से उनकी फ़ाइट हो रही है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। मतलब वो बिटरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके जो मामलात हैं और लोगों के साथ, जो उनके ताल्लुकात हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज़ यू नो कि बाकी लोग आपके पर्सन के इस बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं, उनके मे बी फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेम्बर्स नोटिस कर रहे हैं कि वो किस कदर बिटर हो चुके हैं, और उनके अंदर ये एक्स्ट्रा जो एंगर है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। सब लोग इस बात को नोटिस कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस वक्त। ओके, सो वी हैव फाइनलिटी। उनको डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि दिस इज़ द एंड। मे बी आपने उनको बोल दिया आई जस्ट डोंट वांट यू। कन्फ्यूजन, या मे बी दरमियान में है बात, अभी भी थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं कि आप उन्हें चाहते हैं या नहीं। Clarity, truth, intentions, honesty, and then influences, attachments, third parties, peers. And then past life, deja vu, repeated patterns, karmic lessons. Excuse me. So, I feel कि ये इंसान पहले confused थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये बात में भी फील हो रही थी कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे उनकी टर्म्स पर, नो मैटर व्हाट। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने रिसेंटली में भी आपसे कनेक्ट किया है, आपसे बात की है, या आपके सोशल मीडिया पर कुछ देखा है। समहाउ उनको ऐसा फील हुआ है कि नो, यू डोंट वांट देम एनी मोर, या जो भी आपने बाउंड्री सेट की थी आज भी आपकी वही हैं, आप आज भी वही बात कर रहे हैं, और उसके लिए आपके पर्सन अभी भी रेडी नहीं है। सो दे फील दिस कि ये जो अब आपने उनको क्लोजर दे दिया है, मुझे ऐसा लगता है क्लैरिटी दे दी है आपने उनको कि आई डोंट वांट यू, या अब कुछ नहीं हो सकता, समथिंग लाइक दैट। कुछ बहुत दरमियान में कोई ऐसी बात की है आपने, या उनको फील हुआ है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, सैड है, उनको फील हो रहा है दिस इज़ दी एंड। बहुत मुश्किल है अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना। तो ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ को, मेरे गले को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस का कार्ड है, हो सकता है कि किसी का इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, किसी के इन्फ्लुएंस में थे वो, कोई कंट्रोलिंग इंसान हो सकता है उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क सिचुएशन, ये कुछ भी एक्सटर्नल कोई चीज़ है, सोसाइटी, समथिंग लाइक दैट। किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ कंटिन्यू नहीं किया रिलेशनशिप को, या फिर वो चल रहे थे आपके साथ रिलेशनशिप में बट आपको अपना नहीं रहे थे, और फिर आपने वॉक अवे किया बिकॉज आप उस तरह से चल नहीं सकते थे उनके साथ, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, द सन, यू आर दिस लाइट, द टावर। आपके पर्सन को कोई रियलिटी चेक मिला है, द डेवल। सो उनकी ज़िंदगी में लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि कोई डेवल मौजूद है, कोई इंसान जो बहुत कंट्रोलिंग है, किसी के एहसान तले दब चुके हैं आपके पर्सन, कुछ ऐसा। नाइट ऑफ कप्स, बट मे बी आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी एहसान उन्होंने किया है उसका बदला वो चुका चुके हैं ऑलरेडी, और इसका ये मतलब नहीं है, कोई अगर आप पे एहसान करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान आपको कंट्रोल करे पूरी ज़िंदगी।
और वो अपनी ज़िंदगी में किसे चाहते हैं ये तो उनका है डिसीजन टोटली. सो मे बी दिस इज़ समथिंग जो वो लर्न कर रहे हैं. सो आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप अपनी फाउंडेशन पर वर्क करें. आपने देखा ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कितनी सैड है, आप मेल हो या फीमेल, बट ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस डेक में बहुत सैड है. सो आई डेफिनेटली फील है कि आपके दिल में बड़ा दुख है, दर्द है. आप हर चीज़ वो कर रहे हैं इस वक्त जो आपको करनी चाहिए, आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं, बट आपके दिल में भी कहीं ना कहीं एक सैडनेस, एक गम है जो ज़ाहिर है कि ख़त्म नहीं हो रहा. आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, बट वो स्टिल आपके अंदर है. और ये बड़ी एक अजीब तरह की फीलिंग है जिसको शायद मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकूँगी, बट अगर आप इससे रेजोनेट करें तो आप समझ रहे हैं ऑब्वियसली. जैसे कहते हैं ना कि समटाइम्स डिप्रेशन ये नहीं होता कि आप खुद को कमरे में बंद करके रो रहे हैं. समटाइम्स डिप्रेशन इस शक्ल में होता है कि आप हर राइट चीज़ कर रहे हैं. 11-11 हो रहा था वीडियो में. आप हर चीज़ राइट कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है, बट आपके दिल में तकलीफ़ है. और अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, उस वक्त आप रोने लग जाएंगे, उस वक्त आप एकदम से टूट जाएंगे. सो आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है. आप अपने आप को उस पॉइंट पे नहीं जाने दे रहे जहाँ पर आप बिल्कुल बिखर जाएं, बहुत रोएं एकदम से, ऐसे लग रहा है. 2 of Wands and then 6 of Cups. बॉटम पर हमारे पास 5 of Cups है. देखिए रिग्रेट्स, मैंने आपको पहले भी बोला था, और देखिए रिग्रेट्स का कार्ड आ गया हमारे पास. बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके पर्सन को जिस तरह से चीज़ें आप लोगों के दरमियान हुई. सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो है, लियो है, जेमिनाई है, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस है. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. सो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. उन्हें ये नहीं पता कि वो चीज़ों को राइट कर सकते हैं या नहीं, बट एट द वेरी लीस्ट ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि नो मैटर व्हाट, दे विल ऑलवेज लव यू. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने वाकई आपसे प्यार किया था, दे स्टिल लव यू अ लॉट, बट ये जो उनकी ज़िंदगी में इशू है ये आप जानते हैं क्या है, जिसकी वजह से वो आपको अपना नहीं सकते, आपके साथ चल नहीं सकते, आपको वक्त नहीं दे सकते, समथिंग लाइक दैट. लेकिन ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो हर दिन आपको याद करते हैं, हर दिन वो आपके लिए तड़पते हैं, मे बी हर दिन आपके लिए रोते हैं, हर दिन उनको रिग्रेट है, हर दिन आपके बारे में सोचते हैं, हर दिन आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, हर दिन आपको याद करते हैं, जिस तरह से आप प्यार करते थे, जिस तरह से आप बोलते थे, सब डिटेल्स उनको याद हैं, वो कुछ नहीं भूले हैं. दैट्स हाउ दे फील फॉर यू. बहुत सिग्निफिकेंटली आपके लिए फील करते हैं. और कुछ लोगों के लिए आई एम हेयरिंग इतना टाइम गुजरने के बाद भी उनकी फीलिंग सेम है, तकलीफ़ सेम है, तकलीफ़ में कोई कमी नहीं आई. उनको अभी भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है जितना रिसेंटली हुआ हो सब कुछ, जैसे कल ही ब्रेकअप हुआ हो. तकलीफ़ उतनी ही ज़्यादा है, अभी भी कम नहीं हुई है. एक्सक्यूज़ मी. सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. सो आई फील कि आजकल ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो ट्रैवल करें, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है. अनएक्सपेक्टेड विजिट नज़र आ रहा है उनका, अनएक्सपेक्टेड अपॉलॉजी. आई फील कि क्योंकि आप देखिए सरेंडर के मोड में है, तकलीफ़ अपनी जगह है आपकी भी, बट आपने ये सोचा है कि मुझे अब वो आए या ना आए उसकी तरफ से मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई एम जस्ट मूविंग ऑन विद माई लाइफ. सो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं अपॉलॉजी के साथ, एट द वेरी लीस्ट.
और आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। आई डोंट नो आप मुलाकात करेंगे या नहीं, बिकॉज ज़ाहिर है कि आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखा हुआ है। जब आप उनसे मिलेंगे तो डर है आपको कि आप कहीं टूट ना जाएं उनको देखकर, फिर से उसी स्टेट में ना चले जाएं जिसमें से बड़ी मुश्किल से आपने ख़ुद को निकाला है। सो मुलाकात नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों की मुझे 2 वीक्स में। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने उनको खुशी दी, उन्होंने इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की है। आपके साथ वो बहुत खुश थे और अब उतने ही ज़्यादा उदास हैं। हर दिन आपको याद करते हैं, हर दिन आपको सोचते हैं, हर दिन उनके लिए एक चैलेंज है आपके बिना। ऐसे लगता है कि जैसे आप उनके पास होते हुए भी पास उनके नहीं हैं। मतलब एक कॉल की, एक टेक्स्ट की दूरी पर आप हैं, बट उनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे मीलों दूर हैं और आपको रीच करना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई बाउंड्री है, जैसे मना है, आपसे बात करना मना है, जैसे इट्स रॉन्ग, जैसे इट्स अ सिन कि वो आपसे बात करें। कुछ ऐसा महसूस होता है उन्हें, और शायद आपने भी उन्हें रोका हो कि वो आपसे बात ना करें। तो हर दिन अपने आप को कंट्रोल करना, आपसे बात ना करना उनके लिए इट्स अ बिग बिग चैलेंज। सो इस तरह से फील करते हैं। आज भी उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो रीच आउट करें, वो आपसे बात करें, बट वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। सो नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 222 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा जब वो आने वाले होंगे या कम्युनिकेट करने वाले होंगे। एक्सक्यूज़ मी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस, सेफ्टी। सेफ्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट्स। Awakening is the process of discovering your true self. So I do feel कि आपके पर्सन की awakening है ये। आपने भी बहुत कुछ लर्न किया है, मे बी आपकी री-अवेकनिंग चल रही है, बट आपके पर्सन की मेजर अवेकनिंग चल रही है इस कनेक्शन के बारे में और शायद अपने बारे में। जो वो बाउंड है, मे बी ये वो सीख रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं। ग्रोथ, तो आप लोगों की सिचुएशन में ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल है। जॉय, जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल, एन्जॉय एवरी मोमेंट। आई डेफिनेटली सी हियर कि आप लोगों का कनेक्शन ग्रो करेगा और आपको चांस मिलेगा खुश होने का। आई डेफिनेटली सी हियर कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पार्टनर से दोबारा कनेक्ट करने की और उनके साथ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करने की। एंड देन ग्रेस, ग्रेस इज़ द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। आई डू फील कि आपने बहुत ग्रेसफुली सिचुएशन को हैंडल किया और आपके पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आई फील आपने किसी किस्म का कोई ड्रामा, केओस क्रिएट नहीं किया। यू आर क्वाइट, यू आर काम। आपने अपने कंपोजर को बरकरार रखा इस सिचुएशन में। सो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद सिचुएशन बहुत मेस्ड अप हो जाती। सो आपकी सिचुएशन में ग्रोथ की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उनके साथ दोबारा कनेक्ट करें और मुलाकात भी आप लोगों की नज़र आ रही है, जैसा मैंने पहले बोला। सो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं रीडिंग को क्लोज़ करूँगी। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।